चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, क्लास नाइन्थ जैसे कि क्लास 10th की तैयारी इस चैनल पे चल रही है ना, उसी प्रकार बहुत सारे बच्चे लोगों का मांग आया कि सर 9th क्लास वाले भी क्लास लीजिए। तो इससे एक हम भौगोलिक खोज का शायद क्लास लिए हैं, 9वां का, एक हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का, और आज की क्लास हम लेने वाले हैं तो किसका? फिजिक्स के क्लास लेने वाले हैं, और फिजिक्स के सबसे पहला चैप्टर मापन का क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से लगातार क्लास हम लेते रहेंगे, मतलब 9th के भी सभी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो जल्दी से इस परिवार से जुड़ जाइए आप सभी लोग। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा बबुआ क्या पढ़ना है, बुक लाइए, तो मापन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मापन पढ़ना है, जिसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पीडीएफ है वो हम आपके सामने लगा दिए हैं। जैसे देखिए, इसमें पहले इंट्रोडक्शन कुछ, क्योंकि यहां से देखिए आपके मानसिक का विकास धीरे धीरे होगा। ठीक है, जब तक हम साइंस या किसी भी बुक के जो भी पॉइंट्स उसमें लिखा गया है, अगर उसको अच्छे तरीके से समझने का जब तक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक समझ लीजिए कि जीवन धन्य है ही नहीं है। ठीक है, एकदम नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ हमारे फर्स्ट, जैसे कि आपके पास बुक भी होंगे, आलोक प्रकाशन वाले बुक से ही पॉइंट्स को अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स देते हैं। तो उसी से हम सब पीडीएफ बना करके उसी से कंप्लीट करेंगे। देखिए, उसमें सबसे पहले चीज समझना है क्या बाबू? विज्ञान को समझना है। पहले किसको समझना है? विज्ञान को समझना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट कि विज्ञान। देखिए, अब विज्ञान है क्या, पहले हम यही चीज आपको समझा देते हैं। जैसे इस पेन को बनाने में, अब अगर इस पेन से इस डिजिटल बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तो इस पेन के जगह हम लकड़ी का यूज करके लिखेंगे ना, तो बोर्ड का ये जो इसका ग्लास होगा वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लेकिन ये बोर्ड बनाने वाले जो वैज्ञानिक होंगे या जो भी इसके साइंटिस्ट होंगे, वो पहले ही विज्ञान अर्थात अपने दिमाग को लगाया होगा कि इसके लिए कुछ ऐसे पदार्थ के बने वस्तुओं का प्रयोग करें कि जो कि इसमें घर्षण बल कम हो, और घर्षण बल जब कम होगा तो ये बोर्ड का जो ग्लास है वो खराब नहीं होगा। ये विज्ञान यहाँ पे लगाया। पृथ्वी पे कोई भी चीज बना हुआ वस्तु है, उसमें विज्ञान लगाया गया है। साइकिल बना हुआ है, क्या? साइकिल दुकान, साइकिल बनाने में भी विज्ञान लगाया गया। क्या टीवी बनाने में विज्ञान नहीं लगा है? मोबाइल फोन बनाने में विज्ञान नहीं लगा है? बेंच बनाने में विज्ञान नहीं लगा है? छत बनाने में विज्ञान नहीं लगा है। हमारे जीवन में सभी जगह विज्ञान का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। तभी तो हम विज्ञान के एक अच्छे परिभाषा पे पहुंचेंगे कि विज्ञान की परिभाषा क्या बनेगा। तो सबसे पहले विज्ञान, अतः विज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? साइंस होता है। विज्ञान का अंग्रेजी शब्द, एकदम बहुत अच्छे स्लो मोशन में एकदम समझते चलेंगे चीजों को। तो विज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइंस होता है। ठीक है, वही चीज, यही साइंस जो विज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइंस होता है, वह कौन शब्द से लिया गया? लैटिन शब्द साइंसिया से लिया गया है। लैटिन शब्द साइंसिया से लिया गया है। ठीक है, लिया गया। प्रश्न यहां पूछेगा कि साइंस शब्द, पहले विज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइंस होता है, साइंस शब्द लैटिन शब्द के किस शब्द से लिया गया? तो साइंसिया से लिया गया। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। किसका अर्थ? इस साइंसिया का अर्थ जानकारी प्राप्त करना होता है। ठीक है, चलिए, ये 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। हम बार बार चीजों को रिपीट करेंगे। देखिए, यहां से अभी हम क्या बोले प्यारे बच्चे, कि साइंस है क्या? तो सभी जगह साइंस लगाया गया। हर चीज, पेन बनाने, तुम जितने चीज वस्तु को देख रहे हो उस पे गौर करो, क्या उस पे विज्ञान नहीं लगाया गया है? सभी जगह विज्ञान लगाए गए हैं। ठीक है, इसीलिए विज्ञान का परिभाषा क्या निकलता है प्यारे बच्चे, कि विज्ञान का उद्देश्य पहले क्या है? कि प्राकृतिक घटना को समझना और उनका व्यवस्थित अध्ययन करना। मतलब कि जितना भी प्रकृति में घटित घटना का अध्ययन भी अगर करेंगे तो विज्ञान का ही देन होगा। या अगर कोई वस्तु को हम बनाएंगे तो उस बनाने में जितने भी बुद्धि लगेंगे वो सब विज्ञान का ही देन होगा, क्योंकि ऐसे तो विज्ञान संभव है ही नहीं है। ऐसे तो विज्ञान संभव है ही नहीं है। जैसे देख लीजिए, अभी जब इस बल्ब का खोज हुआ होगा, चीजों को गौर से समझिए, एग्जाम्पल लेकर के समझिए। तो इस जब बल्ब का खोज होने से पहले
हम सब लोग क्या जलाते थे? दिया, मोमबत्ती, ललटेन, खेर पुवार। उससे भी पहले तो लकड़ी उकड़ी जला करके आदि मानव काल में इंजोर किया जाता था, लाइट लाया जाता था, प्रकाश लाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम अपने बुद्धि का विकास करते जा रहे हैं, वैसे वैसे संसाधनों का विकास होता जा रहा है, संसाधनों का विकास होता जा रहा है। तो यहां विज्ञान का परिभाषा क्या निकलेगा कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से, देखिए हम इसका परिभाषा शायद यहां नहीं आया तो हम लिख देते हैं, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हमारा विज्ञान का क्या हो गया? परिभाषा हो गया। इसमें एक एक पॉइंट समझो बाबू। मनुष्य तो हम हो ही गए। अवलोकन कहने का मतलब किसी चीज के बारे में हम विस्तार पूर्वक सोचेंगे। प्रयोग मतलब उसको खोजने के बाद प्रयोग करेंगे, और उससे जो प्राप्त वास्तविक होगा या क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान की प्राप्ति हमें होगा, उसी को क्या कहा जाता? विज्ञान कहा जाता। परिभाषा साफ शब्दों में दिमाग में रट लीजिए कि मनुष्य के अवलोकन एवं क्रमबद्ध, लाइट बंद कर दो पीछे वाला, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहां आइए नीचे देखिए। देखो बाबू, हमें तो ज्ञान बहुत जगह से प्राप्ति होगा, लेकिन विज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक फिजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल। एक फिजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल, जो कि आप बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि विज्ञान की शाखा कितनी बना दी गई है? दो शाखा बना दी गई है। पहली शाखा भौतिक विज्ञान, दूसरी शाखा जो कि हम इस तरीके से आपको बांटे होंगे विज्ञान, कॉपी में जो आपके नोट करवाए होंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ फिजिकल साइंस लिखे थे, और यहाँ बायोलॉजिकल साइंस लिखे थे, जो कि विज्ञान के कई भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। विज्ञान के कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। एक हो गया फिजिकल साइंस, तो ये रहा हमारा फिजिकल साइंस। अरे जिसमें कोई भी चीज, सब कुछ तो विज्ञान है पृथ्वी पर, सब कुछ तो निर्जीव रहे चाहे सजीव रहे, तो जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन करेंगे उसको फिजिकल साइंस या भौतिक विज्ञान कहेंगे, जिसको हम सब भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस कहेंगे। पृथ्वी पर ब्रह्मांड में निर्जीव जितने भी सारा वस्तु तुमको नजर आ रहा है, उस सभी का अध्ययन हम सब भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिकल साइंस के अंतर्गत। ये निर्जीव है कि सजीव? हम निर्जीव है कि सजीव? तो हम जब सजीव है तब फिजिकल में नहीं वर्णन होगा, लेकिन ये पेन का वर्णन कौन साइंस में होगा? फिजिकल साइंस में होगा। जैसे भौतिकी अर्थात फिजिक्स के कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा, वो कौन साइंस का देन है? फिजिकल साइंस का देन है। रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री जो पढ़ना है, वो कौन साइंस का देन है? फिजिकल साइंस का देन है। भूगोल, पृथ्वी के बारे में जितना भी चीज की जानकारी प्राप्त करेंगे, वो कौन साइंस का देन है? फिजिकल साइंस का देन है। खगोल शास्त्र का भी वर्णन करेंगे, वो सब कौन साइंस का देन है? मतलब दिमाग में सेटअप कर लो कि निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किसमें किया जाता है? फिजिकल साइंस में किया जाता है। अब आइए बायोलॉजिकल साइंस। तो एक दिन जब निर्जीव का अध्ययन कर लिए, तो अभी किसका अध्ययन कर लेंगे? तो सजीव प्राणी और वनस्पति का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं? निर्जीव को भौतिक विज्ञान, सजीव को जीव विज्ञान। सजीव का अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान में, सजीव का अध्ययन करेंगे। जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे के बारे में वर्णन करेंगे जीव विज्ञान में। प्राणी शास्त्र का वर्णन करेंगे जीव विज्ञान में। मानव से संबंधित किसी भी शास्त्रों का वर्णन करेंगे जीव विज्ञान में करेंगे। क्या ये क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आ जाइए। यहां से शुरू होता हमारा क्या, क्योंकि इस बुक में हम सब फिजिकल साइंस के भौतिकी अर्थात फिजिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स का बुक हमने पढ़ना शुरू किया है। तो भौतिक फिजिकल साइंस के फर्स्ट
टॉपिक्स या फर्स्ट बुक जो भौतिकी है अर्थात जो फिजिक्स है उसको पढ़ना हम सब शुरू करेंगे। तो एक बात पहले ही दिमाग में ही सोच लो कि फिजिक्स में सजीव का अध्ययन होगा कि निर्जीव का? कैसे? थोड़ा था। अरे फिजिकल साइंस में भौतिकी और रसायन शास्त्र का भूगोल का वर्णन करते हैं, तो भौतिकी का वर्णन फिजिकल साइंस अर्थात इसमें फिजिक्स में निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, जो कि भौतिकी, भौतिकी का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? फिजिक्स होता है। भौतिकी का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? फिजिक्स होता है। तो देखिए इसमें क्या अध्ययन करेंगे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा, ये भौतिकी विज्ञान समझा, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस की वह शाखा जो प्रकृति और उसमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिसमें करते हैं उसी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मतलब इसको चीजों को देखो, किस किस चीजों का अध्ययन होगा यहाँ पे फिजिक्स में, किस किस चीजों का अध्ययन होगा? तो किस किस चीजों का अध्ययन होगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति की और उसमें घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, वो किसमें किया जाएगा? भौतिकी में किया जाएगा। देखो ये जो भौतिकी शब्द है वो ग्रीक शब्द, ये फिजिक्स शब्द है जो किससे लिया गया? फ्यूसिस से लिया गया, और जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति, और अर्थात नेचर, प्रकृति। तो यही चीज तो फिजिक्स में बोला जा रहा कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे ही भौतिक कहते हैं, उसे ही भौतिकी कहते हैं। क्या हम बोल रहे हैं कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाली, प्राकृतिक पूरी हो गई, ब्रह्मांड पूरा प्राकृतिक जो तुमको नजर आ रहा, तो प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं का विस्तार पूर्वक जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द फ्यूसिस से लिया गया जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। चलिए तो फिजिक्स की शुरुआत यहां से हम सब कर देंगे। ये रहा फिजिक्स, फ्यूसिस हो चुका है। यहां देखिए भौतिकी अर्थात फिजिक्स प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्योंकि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं, उसी को भौतिकी। देखिए भौतिकी का संबंध अर्थात फिजिक्स के संबंध केमिस्ट्री से भी है, फिजिक्स के संबंध केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र से भी है। कैसे? तब परमाणु संरचना केमिस्ट्री में एक पॉइंट है, लेकिन इसमें देन किसका है? भौतिकी का। रेडियोधर्मिता तत्व की खोज या कोई भी चीज वो केमिस्ट्री का पॉइंट है, लेकिन उसका संबंध किससे है? फिजिक्स से। एक्सरे जो किरणें वगैरह है वो केमिस्ट्री का पॉइंट है, लेकिन उसका संबंध किससे है? भौतिकी से। आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्था, उसमें भी फिजिक्स का दिमाग लगाया गया, भौतिकी का प्रयोग किया गया। तो ये हमारे भौतिकी का रसायन शास्त्र से। अब आइए भौतिकी का प्रयोग किससे? जीव विज्ञान से। सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार करना अर्थात फिजिक्स, और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे क्या? कोई भी जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे, एक्सरे का, एमआरआई का, अल्ट्रासाउंड, ये सब सभी उपकरण चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग होते हैं, लेकिन इसको बनाना क्या कहलाया? फिजिक्स कहलाया। बनाना इसका क्या कहलाया? फिजिक्स कहलाया। आ जाइए खगोल शास्त्र से भी संबंध है। टेलीस्कोप का विकास होना, ग्रह और तारों का अध्ययन करना, ये सब खगोल शास्त्र में किया जाता है। खगोल शास्त्र का ही पॉइंट्स है, लेकिन इसमें फिजिक्स का भी देन, क्योंकि उसके लिए ग्रह, दूरबीन, टेलीस्कोप बनाने के लिए फिजिक्स लगा होगा ना दिमाग, तबे ना दूरबीन बना, तबे ना क्या बना? दूरबीन बना। चलिए चौथा पॉइंट, गणित से भी संबंध है फिजिक्स के, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पढ़ते हैं गणित भाषा में, न्यूमेरिकल फिजिक्स में इतना किलोमीटर प्रति घंटा से गया न्यूमेरिकल बनाने का होता है, तो फिजिक्स का संबंध गणित से भी है, फिजिक्स का संबंध गणित से भी। चलिए समाज से भी है। टेलीफोन का आविष्कार करना मतलब फिजिक्स। हाय हेलो कैसे हो, कहाँ हो, सब बात करना, तो समाज से जोड़ा ना फिजिक्स। मोबाइल, येलो, इंटरनेट, दनादन डाटा चल रहा, रील एकदम ढकेल रहे हैं घर पर बैठ के खुशी की तरह इंस्टा पर, ठीक है। कंप्यूटर का बनना फिजिक्स है, लेकिन कंप्यूटर चला कौन रहा? समाज के लोग ही ना। ऊर्जा स्रोत का विकास, ये सब सभी चीज, यातायात के विभिन्न साधन, मोटरसाइकिल, कार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर, ये सब यातायात के सब साधन, तो बनना फिजिक्स का लाया, लेकिन वो समाज के लिए काम आ रहा है ना, तो फिजिक्स का संबंध समाज से भी है, फिजिक्स का संबंध
समाज से। देखिए उसके बाद हम सब अगला पॉइंट आता है क्या, फिजिक्स में आता भौतिक राशि। क्या आता है बाबू, भौतिक राशि। तो वैसी राशि जिसमें, वैसी राशि परिमाण होता है जिसे मापा उसी को क्या कहते हैं, मतलब वह राशि जिसको मापा जा सके उसको कौन राशि, वह राशि जिसको मापा जा सके उसको, वह राशि जिसे मापा जा सके उसे, वह राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि। लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को भी माप सकते हैं, समय को भी माप सकते हैं, चाल को भी माप सकते हैं, बल को भी माप सकते हैं, कार्य को भी माप सकते हैं, लेकिन शक्ति को भी माप सकते हैं। लेकिन इसको मापेंगे कौची कौची में, ये तो भौतिक राशि है जिसको मापा जा सके, वो भौतिक। अब भौतिक राशि के मापने के लिए जिसका प्रयोग कर दे वो मात्रक कहलाएगा। जैसे लंबाई को मापेंगे कौची में, तो लंबाई तो भौतिक राशि लेकिन मीटर मात्रक हो गया। द्रव्यमान तो भौतिक राशि है लेकिन द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया। समय तो भौतिक राशि है लेकिन समय को मापेंगे सेकंड में, ये मात्रक हो गया। चाल तो मीटर प्रति सेकंड होता है, बल के न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक खत्म, कुछ नहीं पढ़ा है। शक्ति का वाट होता है, मतलब लेपुड़ी घसक हो गया दिमाग में तो सबको बताओ। तो भौतिक राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। और वही बात मात्रक में कि भौतिक राशि को जिससे मापेंगे वो उसका क्या कहलाएगा। यहां देख लीजिए कि भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है उसी को मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मापेंगे कौची में, द्रव्यमान को मापेंगे किस में, तो द्रव्यमान भौतिक राशि हो गया लेकिन केजी मात्रक हो गया। समय को मापेंगे, अब बल को मापेंगे न्यूटन में, बल को मापेंगे न्यूटन में। तो भौतिक राशि समझ गया कि जिस राशि जिसको मापा जा सके उसको भौतिक। अब भौतिक राशि को जिससे उपयोग करके मापते हैं उसको मात्रक कहते हैं, उसको मात्रक कहते हैं। मात्रक की संख्या कितनी है, 3 है। मात्रक की संख्या कितनी है, 3 है। मूल मात्रक, यहां देख लीजिए, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक कै प्रकार के, 3 प्रकार के। ऐसे कॉलम बना देंगे, ऐसे कॉलम बना देंगे, कैसे, ऐसे मात्रक लिख के लाइन खींच देंगे, 3 गो दनाक दना एजा लिख देंगे मूल मात्रक, एजा और एजा सहायक मात्रक। अर्थात मात्रक की संख्या 3 हो गई। पहला कौन मात्रक, मूल मात्रक। वे मात्रक जो किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसको, वे मात्रक जो किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसको, मतलब इसको मापने के लिए कोई अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं, और मूल मात्रक की संख्या 7 है। जैसे लंबाई, जैसे लंबाई देख लो यहाँ सब लिखा है, जैसे लंबाई, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। जैसे लंबाई को कोची में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, कि द्रव्यमान को कोची में मापेंगे, केजी में मापेंगे, और समय को कोची में मापेंगे, सेकंड में, तापमान को केल्विन में, कैंडेला को, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, विद्युत धारा को एम्पियर, पदार्थ के द्रव्यमान को मोल में। तो ये मात्रक की संख्या कितनी हो गई, 7। मात्रक का परिभाषा क्या निकलता, वह राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है उसी को कौन कहते हैं, मूल मात्रक। मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ के मोल। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ का मात्रा। और इसका ये सब सभी क्या हो गए, मात्रक हो गए। व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से, वे मात्रक जो मूल मात्रक से व्युत्पन्न होते हैं। नहीं, तो परिभाषा उल्टा कर दिया। और वे राशि जो मूल राशि की सहायता से प्राप्त की जाती है, वे राशि जो मूल राशि की सहायता से, उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या वे राशि जो मूल मात्रक पर निर्भर करता, मूल मात्रक पर क्या करता,
निर्भर करता है। जैसे चाल, तो चाल बराबर सूत्र क्या जानते हैं? चाल बराबर दूरी बटा। तो एक बात बताओ कि जो चाल का जो हम मात्रक निकालेंगे बबुआ, वो दूरी के मात्रक पर भी निर्भर करेगा, और तो यह तो मूल मात्रक पर निर्भर कर दिया ना। और दूरी को कौची में मापते हैं? नहीं, अरे लंबाई हुआ ना, दूरी को क्या हुआ? लंबाई हुआ कि नहीं हुआ? अरे दूरी में को कौची में मापेंगे? तो लंबाई का मात्रक का प्रयोग करेंगे। अब बटा समय के मात्रक का प्रयोग करेंगे। तो लंबाई के मात्रक क्या हो गया? लंबाई को कौची में मापते हैं? मीटर में। और समय को सेकंड में। अर्थात चाल का जो मात्रक निकल गया मीटर प्रति। तो एक बात बताओ कि ई निर्भर किया ना मूल मात्रक पर। उसी प्रकार बल F बराबर होता है सूत्र ma। m से हो गया द्रव्यमान, m से हो गया, और a से हो गया त्वरण। तो द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है, और त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बल का SI मात्रक क्या निकल गया? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार ऊर्जा होता है तो बल गुना दूरी से निकालते हैं। ठीक है। और अब तीसरा कौन मात्रक बचा? तो वे मात्रक जो अन्य मात्रक की सहायता करता, वे मात्रक जो अन्य मात्रक की सहायता करता हो, उसी को कौन मात्रक? सहायक मात्रक। जैसे समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है, और ठोस कोण का SI मात्रक अस्टेरेडियन होता है। ठीक है, चलिए दनादन आगे एकदम बढ़ते चलिए। मापन की प्रणाली देखो, पहले मापने के लिए सबसे पहला प्रणाली का विकास यही हुआ था। मापन की प्रणाली का सबसे पहला विकास क्या था? FPS प्रणाली था। कौन प्रणाली बाबू? देखो FPS। F से फुट, F से फुट, P से पाउंड, P से पाउंड, S से सेकेंड को मापा जाता है। तो प्रश्न तुमसे पूछेगा कि FPS प्रणाली में किसको किसमें मापते हैं? किसको किसमें तो मापते हैं? तो F फुट, अर्थात ये फुट में हम लंबाई को मापेंगे, लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को तो FPS में फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, FPS में फुट पाउंड। और ये कैसी प्रणाली है? तो ब्रिटिश प्रणाली है। ये कैसी प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा कौन सा प्रणाली है? CGS प्रणाली। ई भी कौन प्रणाली है? CGS। जैसे यहां देखिए CG, तो ये C से सेंटीमीटर हो गया, G से ग्राम हो गया, S से सेकेंड। अर्थात लंबाई को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम में। और समय को किस में मापेंगे? सेकेंड में मापा जाता है। यहां देख लीजिए, लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम, और समय सेकेंड। ये CGS है। और यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। यह फ्रांसीसी प्रणाली, ये सब मापने की एक प्रणाली था। तीसरी प्रणाली कौन सा है? MKS। M से मीटर, K से kg, और S से, अर्थात लंबाई को मीटर में, और द्रव्यमान को और समय को मापा जाता है। इसको MKS प्रणाली कहते हैं। MKS प्रणाली कहते हैं। और MKS प्रणाली भी कैसी प्रणाली? फ्रांसीसी प्रणाली। फ्रांसीसी प्रणाली। ठीक है बाबू, आगे चलिए। आगे देखते हैं SI प्रणाली, जो कि अभी प्रचलित है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI प्रणाली। तो वर्तमान में इसका इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अभी सभी देश SI प्रणाली, क्योंकि इंटरनेशनल मतलब समझ रहे हो ना, विश्व की यह प्रणाली है। विश्व की यह, तो सभी इसी प्रणाली से। ये नहीं कि आलू हम तौल के दे रहे द्रव्यमान में, और चीन में चले जाएंगे तो वो तौल के देगा पाउंड में, नहीं, वो भी द्रव्यमान kg में ही तौलेगा कोई वस्तु को। ठीक है ना, इंटरनेशनल मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई वस्तु को हम अगर द्रव्यमान को kg में तौल रहे हैं, तो विश्व में भी कहीं भी चले जाएंगे तो द्रव्यमान को कोची में तौल के देगा? kg में ही तौल के देगा। इंटरनेशनल सिस्टम ये कहलाया SI प्रणाली। ठीक है। और इनमें सभी मूल राशि को संगठित किया गया। मूल राशि की संख्या कितनी है? 7। तो सातों मूल राशि को इसमें SI प्रणाली में जोड़ा गया। SI प्रणाली में जोड़ा गया। चलिए मानक उपसर्ग आ जाइए। तो देख लीजिए, कुछ चीज ऐसे है ना कि बहुत बड़े से बड़े, जैसे एज्जा से लेके
पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी मापना है तो 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा और बहुत बड़ा मात्रक न हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मात्रक मापने के लिए एक बड़े उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा संख्या मान को व्यक्त करने के लिए उपसर्ग का एक प्रयोग किया जाता है, जिसी को क्या बोलते हैं, मानक उपसर्ग बोलते हैं, जिसी को मानक उपसर्ग बोलता है। जैसे देख लीजिए कुछ मात्रक का प्रयोग यहाँ पे किया गया, जैसे 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। 1 फुट में कई इंच, 1 फुट में 12 इंच। 1 गज में कई फुट, 1 मील में कई गज, 1760। 1 कैलोरी में कितना जूल, 4.18। 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर, 1 मीटर नहीं, 10 पर पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष में 3.26 गुना 10 पे पावर 12 किलो मीटर या 15 मीटर। 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। ये बहुत सारे मात्रक का प्रयोग किया गया और इसमें एक चीज लग रहा छूट गया ना, ये मानक उपसर्ग का एक पॉइंट छूट गया, मानक उपसर्ग वाला। कौन से वाले, कि 10 पर पावर 18, इसको क्या बोलते हैं, 10 पर पावर 18 को एकजा बोलते हैं। फिर 10 पे पावर 15 को पीटा बोलते हैं। फिर 10 पे पावर 12 को तेरह। फिर 10 पर पावर 9 को जीगा। फिर 10 पर पावर 6 को मेगा। फिर 10 पर पावर 3 को किलो। 10 पे पावर 2 को एक्टो। फिर 10 को -1 को डेका। 10 पे पावर -1 यहाँ से लिखो, 10 पे पावर -1 को डेका। हाँ बोलो बोलो बोलो। 10 पे पावर -2 और 10 पे पावर सुन यहाँ 1 कर डेका कर। 10 पर पावर -1 को डेसी। फिर यहाँ से 10 पे पावर -2 घटते जाओ इस प्रकार। और फिर लास्ट में 10 पे पावर माइनस, चलो बोलो तो डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, माइक्रो, नैनो, पिको, पिको, फेमटो, इसको 1-2 बार रिपीट करो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो। समझ में रहा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो, ठीक है ना। ये 10 माइनस वाला डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो। और इसको फिर याद नीचे से करो। डेका 10 पर पावर 1 तो हो ही जाएगा। हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ठीक है। इस प्रकार रिपीट करके ये सब बहुत बड़े मात्रक हो गए, ये बहुत छोटे मात्रक का प्रयोग हम सब इस प्रकार करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया बबुआ, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। जैसे बहुत बड़े मानक उपसर्ग में हम सब, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है जल्दी से बताओ तो, 6 गुना 10 पर पावर 24 केज। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, अब बताओ तो। इसमें बड़े मानक के उपसर्ग का प्रयोग करना था ना, तो 6 गुना 10 पर पावर। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए, 9.1 गुना 10 पे पावर 31 केजी। 9.1 गुना 10 पर पावर -31 केजी। 9.1 गुना 10 पर पावर -31 केजी। 9.1 गुना 10 पे पावर -31 केजी 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। एक कक्षा में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अभी हम सब करेंगे गति का वर्णन। गति का, तो हमें तो लगता है कि गति का वर्णन तो एक क्लास में नहीं निपटेगा, लेकिन बहुत हद तक प्रयास रहेगा कि 2 क्लास में इसको क्या कर दे, क्योंकि एक इसमें ग्राफ स्पेशल आ जाता समझने के लिए।
ठीक है, तो 1-2 कक्षा में इसका सेकेंड चैप्टर भी क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। ठीक है।